दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैटल ऑफ हाइदास्पेस जो युद्ध हुआ था इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो हाइदास्पेस युद्ध हुआ था 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। और ये जो हाइदास्पेस है ना, एक नदी है, ठीक है। ये नदी के किनारे हुआ था युद्ध। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हाइदास्पेस है इसका दूसरा नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम जो होता है इंडस नदी का एक ट्रिब्यूटरी है। झेलम एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है आपको। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। झेलम जैसा और भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज है। जैसे मान लीजिए इसका आप बीज बोल सकते हैं, एक ट्रिब्यूटरी है। और रबी भी है, बहुत सारे है, ठीक है। चेनाब भी है, चेनाब है, सतलज भी है, ठीक है। ये सब है, ये हमको जरूरत नहीं, बस मैं बताना चाहता हूँ इंडस जो नदी है ये जैसे ट्रिब्यूटरी है, शाखा नदी, इस तरह से झेलम एक शाखा नदी है। तो यहीं पे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 326 बीसी में, ठीक है। और ग्रीक भाषा में झेलम नदी को हाइदास्पेस कहते हैं। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़ा योद्धा था। और किसके बीच में हुआ था? दूसरा जो थे पोरस के बीच में हुआ था। पोरस इंडिया का था, ये था ग्रीस का। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर जो है मैसिडोनिया एक जगह है, क्या नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, मैसिडोनिया जो है वो ग्रीस में है। ये ग्रीस में जो मैसिडोनिया है उसका जो राजा थे अलेक्जेंडर थे। असल में अलेक्जेंडर का जो फादर थे उनका नाम है फिलिप, ठीक है। ये फिलिप जब इनका डेथ हो गया तब ये 20 साल के एज में, जब इनको 20 साल हुआ था तब ये के राजा बन गए। राजा बनने के बाद ये 20 से 30 साल के बीच में जो 10 साल है ना, इसमें बहुत क्या कहते हैं, पूरे दुनिया को जीतने के लिए ये पूरा प्रयास किए थे। तब क्या हुआ? तब उसी दौरान 326 बीसी में हाइदास्पेस मतलब झेलम नदी जो इंडिया में है उसके किनारे ये बैटल ऑफ हाइदास्पेस युद्ध छेड़ दिया। उसमें क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पोरस था वो हार गया। पोरस क्या हुआ? ये डिफीट हो गया। और ये क्या हो गया? विक्टोरियस हुआ। और एक चीज बताता हूँ, ये जो पोरस है ना, ये सरेंडर कर दिए किसके सामने? अलेक्जेंडर के सामने। और मैं बताना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर सामने जब सरेंडर कर दिए, अलेक्जेंडर ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। किसको पूछे? पुरु को। तो पुरु बोले कि जैसा एक राजा एक दूसरे राजा को बिहेव करता है उस तरह से मैं बिहेव चाहता हूँ, ठीक है। तब इस बात पे अलेक्जेंडर खुश होके पुरु को क्या किए? रीइंस्टेट कर दिए, मतलब उनको दोबारा राजा बना दिए। और आगे जाके क्या हुआ? 323 बीसी में अलेक्जेंडर का डेथ भी हो जाता है। कम उम्र में उनका डेथ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में कई बार क्वेश्चन आता है, जो पोरस थे उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? पोरस का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, कहाँ से कहाँ तक? झेलम नदी और एक है चेनाब, ठीक है। झेलम और चेनाब के बीच में जो जगह है वो पुरु का एम्पायर था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है। ये था आपका बैटल ऑफ हाइदास्पेस। मैं बता दिया आपको क्लियरली क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बैटल ऑफ हाइदास्पेस कब हुआ था? ये हुआ था 326 बीसी में हुआ था। कौन से नदी के किनारे हुआ था? झेलम किसका ट्रिब्यूटरी है? इंडस का ट्रिब्यूटरी है। और अलेक्जेंडर कौन से देश का राजा थे? मैसिडोनिया का, ठीक है। और पोरस जो है उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? झेलम से लेकर चेनाब तक। अलेक्जेंडर का डेथ कब हुआ? 323 बीसी में। हाँ, इनका जो एज था
30 एज में इनका डेथ हो गया। 30 साल जब हुआ था उनको डेथ हो गया, बहुत कम समय में, कम उम्र में उनका डेथ हो गया था। ठीक है, ये था आपका क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हाइदास्पेस। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।